साहब को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग भसीन जी, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? आप काफ़ी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद लेके आए हैं प्रभु से बाजार इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए और मार्केट के लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोमनाथ जी गया था मैं वीकेंड पे, राजकोट में जूनागढ़ में कॉन्फ्रेंस थी और कहीं भी मुझे निशानी नहीं लगी शेयर बाजार में मंदी है। सब लोग लेने की चेष्टा कर रहे हैं और राजकोट में तो आई वाज अमेज्ड। मैं जब रात को वहां डिनर के लिए गया तो सिर्फ ऑडी और कैथवाड़ी खाने के लिए सिर्फ ऑडी और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज छोटे जैसे शहर में। तो सोमनाथ जी की कृपा रही तो शेयर बाजार तो भागेगा, कोई क्वेश्चन नहीं। तो यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। आपने रिजल्ट्स देखे हैं अजय जी। वी कैन बी इन डिनायल ऑफ मार्केट्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रीड एंड फियर, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इग्नोर करें, अब आप कितने टाइम से पूछ रहे हैं कि यूक्रेन रशिया, आप भूल ही गए। तो आई थिंक सूनर रादर देन लेटर ये रिस्क भी ओवर हो जाएगा। फेड की मीट एफर्ट्स को जहां ऑन होल्ड होएगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके रिजल्ट्स देखिए, फ्रॉम रिलायंस टू मारुति टू कैन बैंक टू इंडियन होटल, सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं और गाइडेंस बहुत अच्छी है। साथ में आई थिंक 3 साल में जो निफ्टी 17 से 20,000 था, उसमें एक डिस्कम्फर्ट था कि वैल्यूएशंस आर एक्सेस। अब वो अर्निंग्स कैचअप करने से आई थिंक प्राइस मल्टीपल भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए। तो कोई दो राय नहीं, वी आर हेडेड हायर। और कहीं भी आज अगर आपको आज और कल में डिप मिले बिकॉज ऑफ टेक्निकल और ग्लोबल रीजन, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। द वर्स्ट मे बी बिहाइंड। ये 6 डेज की एक्सेसिव फॉल जब आप नहीं थे यहाँ पे, आपके ना जाने से ही ये हुआ है। तो आई थिंक वो अब इज कमिंग टू अ क्लाइमेक्स। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट इन द मंथ ऑफ नवंबर। जी हाँ वसीम साहब, मैं छुट्टी पे था लेकिन मैंने देखा कि एक शॉर्ट शैलो लेकिन बहुत फास्ट करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह आ गया, इंडेक्स में भी आ गया। 18,800 पे मैं देख रहा था, आपने जो पॉइंट बोला ना वैल्यूएशन वाला, हजार रुपए पर शेयर निफ्टी का ईपीएस 1 ईयर फॉरवर्ड है। 18,800 पे हम 18.5 19 टाइम पे आ गए थे, तो वैल्यूएशन सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिलने लगा था नियर टर्म ओवरसोल्ड। ये बताइए आपकी बाइंग लिस्ट इस समय कैसी नजर आ रही है? तो अजय जी देखिए, फ्राइडे को भी मैंने आपको कैन बैंक और पीएनबी बिफोर मार्केट दिया था। मुझे रिजल्ट्स बहुत पसंद थे, मैंने पहले भी कहा था ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज मेरी 2 पिक्स हैं। तो पहला तो है बीएचईएल। देखिए, पावर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर्स में देयर हैज बीन अ सी चेंज। अगर थर्मल पावर में कोल इंडिया रोज न्यू हाई पे है तो कैपेसिटी हैज टू कम अप, और उस कारण से देयर इज नो बेटर कॉन्डूट देन बीएचईएल। 1964 वाली कंपनी है और एक एबरेशन थी कि इट गॉट एक्सेसिवली ओवरसोल्ड बिकॉज ऑफ चाइनीज कंपटीशन, जो खत्म हो गया। अब अगर आप एरोस्पेस देखिए, रेलवेज देखिए, आप ईवी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जर देखिए, पावर ट्रांसमिशन देखिए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें बीएचईएल नहीं है। और अब मेरे को लगता है बीएचईएल की री रेटिंग इज इमिनेंट बिकॉज थर्मल पावर डिमांड एंड द कैपेक्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बीएचईएल मेरे हिसाब से परफेक्टली फिट्स द बिल for a 50% upside and that can come even by the end of this year। तो यहाँ से 160 का भाव भी आ जाए, मुझे कोई अचंबा नहीं होएगा। This will be my top mid cap pick। दूसरा, मुझे एसआरएफ के नंबर्स बहुत पसंद थे। द मैनेजमेंट हैज आउट परफॉर्म्ड इटसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट जहां फ्लोरोकेमिकल स्ट्रोक स्पेशलिटी केमिकल और आर वीक, बट देयर नाइलन टॉड, देयर अदर बिजनेसेस हैव पिक्ड अप एंड द मैनेजमेंट इज सेइंग कि वर्स्ट इज बिहाइंड। तो एक क्वालिटी स्टॉक लेने की मौका है 2150 में। आप 2100 का स्टॉप लॉस रखिए, 2350 का टारगेट। बीएचईएल में 111-12 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 135 का टारगेट मुझे दिखता है इन 2 शेयरों में। तो मैं बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करूंगा। आपको कैन बैंक पीएनबी में ऑलमोस्ट 7% रिटर्न आए फ्राइडे को जब हमने सुबह ये बताए थे। आज मैं ये कहूंगा ये शेयर इस हफ्ते एंड नेक्स्ट वीक बहुत अच्छी तरह से आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, तो भसीन साहब की तरफ से 3 बहुत ही शानदार शेयर बीएचईएल और एसआरएफ में भी खरीदारी करने की सलाह है। बीएचईएल हमने देखा था कि 150 रुपए के आसपास तक गया था और वहां से फिर थोड़ा सा नीचे आकर एंट्री के लिए बेहतर मौके दे रहा। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर बताने के लिए। लेते हैं स्टॉक स्पिक्स का समय हो गया है, भसीन साहब से बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का भी वक्त हो गया है। थर्सडे के लो से करीब 5% द स्मॉल कैप, 3 से 5% स्मॉल कैप मिड कैप रिकवर कर चुके हैं, 19,200 पे बैठे हुए हैं।
दिवाली पे आपकी कॉल जो है वो बरकरार है या कुछ इसमें आपने चेंजेस किए हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल, आप 7 दिन क्या घूमने गए, दुनिया का ब्रह्मांड करने, शेयर बाजार को आपने गिरा दिया। अब ऐसा कोई नहीं होता। देखिए, ये वन ऑफ होता है। 7 दिन कंसेक्टिव फॉल वाज अनवारंटेड, ओवर एक्सेसिव, ओवर पेसिमिस्टिक। एफआई इज लॉन्ग पोजीशन। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, जब भी 12-13% आई है, मार्केट्स हैव रैलीड 15%। तो मैं 15% के कैंप में तो थोड़े धीरे से होऊंगा, बट मुझे लगता है यहां से 5-7% का अपसाइड इमीडिएटली आपको दिख जाना चाहिए। प्योरली ऑन द बैक, ऑयल इज हिटिंग 2-month lows, बॉन्ड यील्ड्स हैव पीक्ड आउट, एंड द फेड जो भी प्राइसिंग होनी है, ही इज ऑन द डविश साइड। ही इज नॉट गोइंग टू रेज रेट्स, एंड होल्ड फॉर लॉन्गर इज मोर अ हॉकिश स्टेटमेंट। फोर्थली, आपके यहाँ डोमेस्टिक सीजन और अर्निंग्स इज द बिगेस्ट कैटलिस्ट। रिलायंस, मारुति, कैन बैंक, नेस्ले, आप शेयर का नाम लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो कोई दो राय नहीं कि ये 1-2 दिन की जो 7 दिन की फॉल है, वो 4 दिन में रीअरेस्ट भी हो जाएगी। 19,500 से 19,700 इस हफ्ते, और दिवाली स्पार्कलिंग है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है इस फॉल में। रोज रोज मौका नहीं आएगा, रोज रोज ऐसे इवेंट्स नहीं आएंगे। जब इवेंट्स आते हैं वो डिस्काउंट हो जाते हैं, और मुझे कोई दो राय नहीं कि वी आर हेडेड मच हायर। सो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और ये कॉन्फिडेंस देने का एक नतीजा है, एक है मेकिंग मनी। और इस कारण से this is the opportunity you will get, because I think that inherently India is going to be the most sought after destination, और आज नहीं तो हफ्ते में ये आना ही है। तो शुभ दिवाली की आपको पहले से ही मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। कल मुंबई में आके आपको और 4 चांद लगाऊंगा। वसीम साहब, दिवाली की फुलझड़ियां देखिए छूटनी शुरू हो गई है। उम्मीद करेंगे कि यहां से और धमाके तेज होंगे। शेयरों की बात करें तो आपकी नजर कहां पर है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? हाँ, देखिए, पहले तो एक डिम्पी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जन्मदिन है, पता नहीं वो स्क्रीन पे है नहीं है, लेकिन विश हिम अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दूसरा, देखिए, मैंने आपको 2 दिन से एसआरएफ भी कहा था, रिलायंस कहा था, आपके लिए मैंने पिक दी थे, कैन बैंक, पीएनबी सब चल गए। बीएचईएल में मैं बहुत बुलिश हूं, मैंने कल भी कहा था। आप समझ नहीं सकते बीएचईएल किस किस बिजनेस में है। जितने तेजस के एयरक्राफ्ट है, सारा उनका जितना उनका वेपनरी है, वो सब बीएचईएल से आता है। एंड इन पावर ट्रांसमिशन, थर्मल में द ऑर्डर फ्लोज द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 years। तो ये कल भी मेरी पिक थी, बीएचईएल 140-150 में आप जा सकता है। आज के लिए मेरा एक पिक है हिंदुस्तान कॉपर। देखिए, कॉपर प्राइसेस बिकॉज ऑफ अ वीक डॉलर आर शोइंग स्ट्रेंथ। हिंदुस्तान कॉपर इज अ यूनिक प्ले, 3rd लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड, एंड गवर्नमेंट इज नाउ एनकैशिंग दैट। और साथ में जो एक ऑटोनोमस वो था, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था, वो खत्म हो गया है। हिंदुस्तान कॉपर मेरे हिसाब से तो 250 रुपए का शेयर है। अभी आप 155 के लिए लीजिए, 137 का स्टॉप लॉस। दूसरा, एनबीएफसीज में मुझे एल&टी फाइनेंस के नंबर्स बहुत पसंद आए, और मुझे लगता है कि वहां कोई ना कोई कॉर्पोरेट इवेंट डेफिनेटली है, गिवन द टाइप ऑफ रन अप द स्टॉक हैज सीन। आई कैन सी फर्दर लेग्स ऑफ 150 कमिंग इन एल&टी फाइनेंस, 126 इज योर स्टॉप लॉस। और थर्ड, मेरा एक फेवरेट शेयर है जो मैं एज ए डिस्क्लोजर ओनरशिप है हमारे पोर्टफोलियो में, केम्प्ला सानमार। सानमार ग्रुप इज ऑलमोस्ट अ 70-year-old ग्रुप इन द साउथ, और जिस तरह से उनका स्पेशलिटी केमिकल और बाकी बिजनेसेस में पीवीसी रेजिन में काम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन पे है। जस्ट 2 days बैक दे रिसीव्ड अ वेरी बिग ऑर्डर which will be very very cash accretive from FY25। ऑर्डर पाइपलाइन अगले 3 साल के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये शेयर मेरे हिसाब से री रेट होना चाहिए। 430-40 में लीजिए, इसका भाव मुझे 650 दिखता है इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। 9 महीने में 650 के लक्ष्य, केम्प्ला सैनमार, ठीक है, एक बढ़िया इन्होंने अग्रीमेंट भी साइन किया है। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बाजार पर अपने एनालिसिस के साथ साथ बेहतरीन शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। संजीव जी भी आज स्टूडियोज में हैं, मुंबई का दौरा कर रहे हैं, और इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में आए। संजीव जी एक ऐसे शख्स हैं जिनको पास सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, बैलेंस शीट्स और स्क्रीन नहीं, ऑन ग्राउंड रिसर्च। क्योंकि संजीव जी, पहली बात तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम से अक्सर कहता रहता हूं कि हम में से अगर आपकी उम्र में कुछ लोग 10% भी इतना ट्रैवल कर लें ऑन ग्राउंड तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बाजार जो भी है रिफ्लेक्शन यही है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और काफ़ी हद तक वो फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको ज़मीन मिलता है ऑन ग्राउंड।
तो जूनागढ़, राजकोट और सोमनाथ जी के दर्शन करके हमारे साथ आए हुए हैं संजीव जी। एक डेटा देखा कल हमने, वो ये कि एफआईआई ओनरशिप जो है एक्विटीज़ की, हिस्टोरिकली आप तो 30 साल 35 साल से बाजार में रहे, सबसे बड़े प्रोमोटर के बाद होल्डर्स अच्छे इंडियन स्टॉक्स के एफआईआई हुआ करते थे। अब मामला बदल गया है। ये देखिए, एफआईआई की हिस्सेदारी 25% से घट के इंडियन स्टॉक्स की 18% पे आ गई है। उसके बाद ही बाजार ऑल टाइम हाई से 3-4% ही दूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये किसने मान लिया इतना? ये इंडियन एचएनआई, इंडियन रिटेल, वो अब भारतीय मार्केट्स का असली मजा उठा रहा है। और इस बात में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि आप जब जाते हैं, अभी आप हो क्या है जूनागढ़, कैसा एक्सपीरियंस है? लोग स्टॉक्स ले रहे हैं, लेना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल, द पल्स ऑफ द मार्केट इज नॉट इन यूएस और यूके, द पल्स ऑफ द मार्केट इज इन आवर लोकल मार्केट। आपके पास में राजकोट, जूनागढ़ और सोमनाथ हो गया है। राजकोट में मैंने रात को मेरे को डिनर के लिए ले गए, कैथेवाड़ा जलसा। वहां अजय जी सिर्फ ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खड़ी थी। क्या बात है! आप कहते हो मंदी, और वहां पैसे लगाने के लिए वेट कर रहे हैं कि आप बताओ तो क्या लेना है। ये नहीं, सोमनाथ जी में पुजारी जी ने 1 घंटा दर्शन कराए, वो भी पूछ रहे थे क्या बात है। तो हम आपको एक बात बता दे, द कल्ट ऑफ इक्विटी एंड टचवुड माई प्रेजेंस और माई ट्राइंग टू डू दैट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। और ये शुरुआत है। आपको पता है जो 5,000 वाला सिप है, जो 15,000 बनता है, वो मुझे लगता है अगले 5 साल में 25,000 हो जाएगा। फिर आपको वही रिलायंस और आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक महंगे लेने पड़ेंगे। ये जो एफआई, आपने बहुत अच्छा निरीक्षण किया कि वी आर एट अ 10-year लो, और यहां से शेयर बाजार हमेशा 10% की रैली देता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड 21,000 आने वाला है। मेरे को लगता है 31 दिसंबर तक ही ना हो कि यहां से मार्केट फट जाए, क्योंकि अजय जी अर्निंग्स आर द की कैटलिस्ट। रिलायंस येस्टरडे, एल&टी, मारुति, अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, आप नाम तो लीजिए। तो पेसिमिज्म इज इन आवर माइंड। आई थिंक स्टॉक मार्केट इज रेयरिंग टू गो। बिल्कुल, ये अच्छी बात बोली उन्होंने कि ओनरशिप एफआईआई की इंडियन मार्केट में आ रही है, इंडियन इन्वेस्टर्स में आ रही है, चाहे वो रिटेल हो, एचएनआई, एसआईपी के थ्रू हो या पर्सनल। तो इसीलिए डिपेंडेंस एफआईआई पे एकदम घटती जा रही है। इसीलिए एफआईआई डेटा को बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहाँ 18 स्वदेश पे एनालाइज नहीं करते। रेफरेंस के तौर पे देख लीजिए, आप बाजार के प्लेयर हैं। अब ये बताइए कौन से स्टॉक आइडियाज पे आप काम कर रहे हैं, कौन से स्टॉक आइडियाज रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि एक तो मार्केट इज नो लॉन्गर द डोमेन ऑफ द एफआईआई, जो ऑब्वियसली इट इज देयर डोमेन इन द सेंस के दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस, बट जो उनका इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गेटिंग, इट इज मेकिंग देम मोर कॉन्फिडेंट ऑन इंडिया, क्योंकि अजय दे कैन एग्जिट। नहीं तो बाकी मार्केट से एग्जिट नहीं होता, एंट्री होना मुश्किल, इजी है, एग्जिट। दे हैव बीन एबल टू सेल मोर देन 3 लाख करोड़ एंड द मार्केट इज स्टिल नियर न्यू हाईज, एग्जैक्टली, व्हिच टेल्स यू द कॉन्फिडेंस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। अजय जी, मेरे को लगता है बैंक निफ्टी इज अ मस्ट हैव, और मैं 2 बैंक्स बोलना चाहता हूं जो मुझे अर्निंग्स पे बहुत पसंद है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, आज लेंडिंग रेट में थोड़ा बढ़ोतरी आ गई, विच मीन्स निम्स आर गोइंग टू बी ऑन द अपसाइड। और आईसीआईसीआई के नंबर्स आई थिंक इन द बैंकिंग डोमेन वर द बेस्ट। इस मार्केट को अगर चलना है तो रिलायंस, आईसीआईसीआई, अल्ट्राटेक, मारुति और आपका एल&टी, ये शेयर है। लेकिन आज का मेरे अगले हफ्ते के तक पिक है आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा मैं बोलूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी स्टेलर, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, निम एक्सपेंशन, और अब की उनके रिजल्ट आ रहे हैं आफ्टर कैन बैंक एंड पीएनबी। अगर वो कोई प्रीकर्सर था तो नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। 195 रुपए पे मुझे बहुत पसंद है बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक यहां से 10% की अपसाइड नियर अबाउट द रिजल्ट्स आपको मिलनी चाहिए। सो आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक निफ्टी, ऑल 3 वेरी बुलिश। ठीक है बसीन साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आप टाइम निकाल के आप हमारे मुंबई ऑफिस में पहुंचे हैं और अच्छा लग रहा है सर आपको देख के, हेल्दी एंड वेल्दी हमेशा की तरह। अच्छा बसीन जी, एक छोटी सी चीज़ और पता करनी है, ये ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे आज, तो आपका ऑटो में कोई फेवरेट काउंटर है सर? डिम्पी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात, ऑटो नंबर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ऑटो नंबर स्ट्रांग है, तभी ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास है। मारुति ले लीजिए, M&M ले लीजिए,
और मुझे लगता है बजाज ऑटो ले लीजिए, मेरा डार्क हॉर्स प्ले वहाँ अशोक लीलैंड है। अशोक लीलैंड आप देख ही रहे हैं कि इंडिगो इज हिटिंग न्यू हाइज। इंडिगो की जितनी नीली बस है वो अशोक लीलैंड की है। 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और उनका जो ईवी की तरफ रुझान है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सम ऑफ पार्ट्स 164-65 में अशोक लीलैंड विल बी अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। दूसरा मेरा पिक है Bosch, on the back that as an OEM they are in all phases, it's the most complete OEM in the world, और इंडिया में तो और वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। इन दोनों पे मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। यू कैन ऑल्सो ऐड द 3 बिग लीडर्स M&M, मारुति एंड बजाज ऑटो। इनफैक्ट आपने अशोक लीलैंड का नाम दिया, ये डार्क हॉर्स मैं आपको एक इनपुट देना चाहूँगा। मिला धीरज हिंदुजा से लंदन में, उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ पे तो अच्छा काम कर ही रहे हैं ग्रीन बसेस वगैरह पे, लेकिन आप 2-3 साल वेट करिए, 25% हमारा एक्सपोर्ट्स बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि GCC, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में हाई मार्जिन पे CVs और बसेस का काम ये बढ़ाना चाहते हैं, अभी 10% है। तो ये एक इनपुट है, शायद बाजार अभी इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे उतना ध्यान नहीं दे रहा, अभी ये लोकल डोमेस्टिक प्ले की तरह देखा जाता है। बट शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट है और ये व्यू है भसीन साहब का सीधे ऑन ग्राउंड से, लेकिन हम और भी स्टॉक्स लेके आएंगे, पूरे 10 स्टॉक्स, 9 स्टॉक्स 9 ग्रह के, जो आपको नजर रखने चाहिए।